हाँ, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कर्चॉफ्स लॉ। और ये लॉ तुम लोग अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि अगर कुछ भी अच्छा क्वेश्चन कैपेसिटर से बनता है तो इस टॉपिक पे ही आता है। और मेनली सर्किट सॉल्व करने के लिए ये दो लॉ जो हम लोग सीखेंगे, इसमें दो लॉ आएगा, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ बोल के। ये आपका किसी भी टाइप का अगर सर्किट आपके पास है, वो चार्ज वाला सर्किट हो या वो डीसी करंट का सर्किट हो या फिर आपका जो एसी करंट का सर्किट भी आएगा, जो हम लोग आगे अपने को पढ़ना है, तो उन सारे चैप्टर्स में कर्चॉफ्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो लॉ मैं आपको यहाँ आज सिखाऊंगा, सेम चीज आपका एकदम बिल्कुल ही सेम आपका आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, जो अपना है करंट वाले चैप्टर। तो यहाँ पे अच्छे से सीखना, तो वहाँ पे फिर आपको एक मिनट। तो सिंपल सी कहानी ये है कि यही लॉ अपना नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इस पे और भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, यहाँ थोड़ा कम करेंगे लेकिन अगले चैप्टर में। ऐसे आपका फॉर स्कूल के पर्पस के लिए कैपेसिटर वाले से आपका इस लॉ से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मैंने सोचा कि एक क्लास इस पे देता हूँ, क्योंकि अगर अच्छा क्वेश्चन कुछ भी बनेगा तो यहीं से बन सकता है। चलिए, तो हम लोग लॉ पे बात करते हैं। देखो फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ इज मेनली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और जो हमने पहले भी यूज किया था कि किसी भी जंक्शन पे या किसी भी नोड पे हमने कहा था कि जितना चार्ज आता है उतना ही चार्ज वहां से जाना भी चाहिए, और वही आपका कर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ होता है, जो कि बेस्ड होता है ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो चलो इसको एक बार हम पढ़ते हैं कि दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फुल स्टॉप। फॉलोइंग टू पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग फर्स्ट लॉ। The algebraic sum of all the charges entering a junction or leaving is equal to the zero. That is net incoming charge equal to net outgoing charge. इस लॉ के हिसाब से टोटल जो अल्जेब्रिक सम होगा किसी भी पॉइंट पे आपका चार्जेज का, वो आपका आने वाला है जीरो। और इसमें आप लोग थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना कि जो चार्ज आता है उसको हम लोग मानेंगे पॉजिटिव, और जो चार्ज जाता है उसको हम मानते हैं नेगेटिव। तो अलजेब्रिक सम जीरो होने का मतलब ये हो रहा है कि जितना चार्ज आ रहा होगा उतना ही चार्ज जा रहा भी होगा उस पॉइंट से। तो फॉर एग्जांपल देखो, तो मैंने ये पॉइंट ए लिया है और सबको ऐसा दिख रहा होगा कि पॉइंट ए पे एक्स और वाई चार्ज आ रहा है और जेड लीव कर रहा है। तो हमने एक्स और वाई को लिया है पॉजिटिव में और हमने जेड को लिया है निगेटिव में, तो वहां से हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो। या वहां से आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, मतलब नोड ए पे जितना चार्ज आया है उतना ही चार्ज वहां से जा रहा है। ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है। यहाँ पे हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंट की बात करेंगे। और देखो, तो मैंने एक सेकेंड यहाँ पे शो किया है एग्जाम्पल, जहाँ पे आप देखो तो सिर्फ चार्ज आ रहे हैं, कोई जा नहीं रहा है। एक्स भी आ रहा था, वाई भी आ रहा है और जेड भी आ ही रहा है, और हमने बोला कि सबका अलजेब्रिक सम होता है जीरो, या फिर जितना आ रहा था उतना जा रहा होगा। और यहाँ पे सिर्फ आ रहा है, कुछ जा नहीं रहा है, मतलब कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। तो इतना आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा था और जा रहा है जीरो, मतलब कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी होना चाहिए इक्वल टू जीरो। ऐसे कि देखो तो ऐसा किसी सर्किट में होता नहीं है, कुछ चार्ज आता है और कुछ चार्ज जाता है। हमने यहाँ पे शो किया है कि उस नोड पे तीनों तरफ से चार्ज आ रहा था, मतलब हमने किसी एक का गलत लिया है डायरेक्शन। तो जब हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं तो वो मेरा वहां से, कि अगर मान लो कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिया है, तो जिसका भी रॉन्ग होगा उसका मेरा आंसर माइनस में आ जाएगा खुद से ही। तो सिंपल सा कहानी है, इसमें कोई खास बात है नहीं। तो ये तुम्हारा बेसिक लॉ हुआ, पहला लॉ हुआ, जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा वहां से। फॉर एग्जाम्पल यही हमने पहले भी जब कैपेसिटर इन पैरेलल में जो क्वेश्चन किए थे, तो वहां पे यही लॉ हुआ था यूज, कि अगर इस पॉइंट ए पे क्यू चार्ज आ रहा था तो हमने बोला कि अगर इसमें गया है क्यू वन, तो यहाँ पक्का जाएगा क्यू माइनस क्यू वन। तो आप देख लो, जितना आ रहा था उतना ही जा रहा था। ये बातें आप लोग ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा। मेनली जो आपका बच्चे का जो होता है कंफ्यूजन, वो होता है इन सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ पे तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, जो सेकेंड लॉ होता है ना, ये केवीएल का, इसको हम लोग कर्चफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं। जो फर्स्ट लॉ होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्चफ्स फर्स्ट लॉ, या उसको हम लोग कर्चफ केसीएल बोलते हैं, कर्चफ्स का करेंट लॉ। तो आपका नेक्स्ट में आएगा करंट, तो यहाँ आप सिंपल उसको बोलना कर्चफ्स फर्स्ट लॉ, या उसको हम बोलते हैं कर्चफ्स का जंक्शन लॉ। और जो आपका सेकेंड लॉ है इसको हम लोग बोलते हैं केवीएल, कर्चफ्स वोल्टेज लॉ, या इसको हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं, कि ये होता है वैलिड फॉर अ लूप। और ये जो आपका सेकेंड लॉ है, ये है वैलिड ओनली फॉर अ क्लोज लूप, जहां पे आपका क्लोज लूप बनता है। पहले देखते हैं कि ये लॉ होता क्या है। तो द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स along a closed loop is zero. केवीएल इज वैलिड ओनली फॉर अ क्लोज लूप, जहां पे आपका क्लोज लूप बन रहा होगा। तो इस लॉ के अनुसार
आपके जितने भी सर्किट एलिमेंट हैं, जितने भी आपके, यहाँ पे हमने बस 300 किया है, आपका और भी हो सकते हैं, सबके लिए होता है वैलिड। जितने भी आपके सर्किट सर्किट एलिमेंट है और अगर वो क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं, तो उन सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन होता है वो होता है जीरो। ये आपका हो गया है कर्चफ सेकेंड लॉ। मैं आपको और भी इसको बताऊंगा अच्छे से कैसे इसको लोग यूज करते हैं, फिलहाल आप इसको ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो हमने सर्किट लिया है, तो इसमें एक बैटरी है और दो कैपेसिटर है, और यहाँ पे ये आपका एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। देखो ये सबको ऐसा, ये दिख रहा है कि ये क्लोज लूप फॉर्म किया है। मैंने इसका नाम दे दिया है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड फिर हम आ गए हैं ए पे। ए आपका फॉर्म कर रहा है क्लोज लूप। तो इस क्लोज लूप के अंदर आपका जितने भी एलिमेंट है उनका वोल्टेज का समेशन होता है जीरो। इसका मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V प्लस V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो। V क्या था? V इज द, जो हमने बैटरी लिया था उसका आपका वोल्टेज है, और V1 V2 वो जो दो कैपेसिटर्स थे उनका वोल्टेज था, या आप उनको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। तो इन सबका समेशन आ गया है जीरो। अब देखो यहाँ पे सबको ऐसा लग रहा होगा कि सर आपने तीनों वैल्यूज लिया है प्लस में, V भी, V1 भी, V2 भी, और फिर आप बोल रहे हो कि इनका समेशन आएगा जीरो। ये कैसे पॉसिबल है? हमने ये सीखा है कि तीन चीज अगर कोई पॉजिटिव हो या तीन चीज कोई भी होता है, अगर सबका सब नेगेटिव, तो वो कभी जीरो नहीं होता है। बिल्कुल आप सही हो। तो यहाँ पे आपको साइन के साथ ये सब जितने भी वैल्यूज हैं वो आपका सारा का सारा साइन के साथ यूज करना होता है। अब इस लॉ का जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यही है कि कैसे हम लोग साइन कन्वेंशन करते हैं। तो उसके लिए सब लोग एक नोट्स में बातें लिखो, और ये बात आप कभी भी अपने जीवन में भूलना मत कि हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं। तो देखिए इसका कहानी का कैसे हमको साइन यूज करना है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे बेसिकली एक कैपेसिटर लिए हैं और एक लिए हैं बैटरी। आपको इस चैप्टर में सिर्फ कैपेसिटर और बैटरी ही आएगा, तो इसलिए मैंने कैपेसिटर और बैटरी ही लेके मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। मान लो ये कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट था और ये आपका कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट है। ये बैटरी का पॉजिटिव है टर्मिनल और ये बैटरी का है निगेटिव टर्मिनल। और जैसा कि सबको दिख रहा है कि अगर ये कैपेसिटर का पॉजिटिव वाला है टर्मिनल, तो इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, और ये जो सेकेंड टर्मिनल है उस पर चार्ज होगा निगेटिव। और मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि जब भी हम लोग चार्ज ऑन कैपेसिटर की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ओनली। और हम लोग जब वोल्टेज फाइंड करते हैं तो हम लोग करते हैं यूज V इक्वल टू क्यू बाई सी, और वहां पे Q लेते हैं चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। ये आप लोग कभी मत बोलना, हमेशा हम लोग जब भी पोटेंशियल फाइंड करते हैं V इक्वल टू क्यू बाई सी से, या जब हम लोग चार्ज फाइंड करते हैं Q इक्वल टू सी जी से, तो वो जो भी वैल्यू हम वहाँ Q लेते हैं वो होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। अपने को चार्ज ऑन निगेटिव प्लेट से कोई मतलब नहीं है। अब कैसे हमको वोल्टेज लेना है पॉजिटिव और कैसे लेना है निगेटिव, वो सवाल आता है। सुनो, बहुत ही आसान है, बस तुम इसको याद रखना। हम लोग जब भी केवीएल यूज करते हैं तो हम लोग एक एक पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं मूव करना, और हम किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। वो बिल्कुल आपके ऊपर होता है कि आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करो और किसी भी तरफ मूव करो। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके वो दिखाऊंगा अभी, तो फिलहाल आप सुन लो कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो और किसी भी तरफ जा सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि मैं इस पॉइंट बी से स्टार्ट करके मैं ऐसे भी जा सकता हूँ कि इन क्लॉकवाइज, या फिर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करके मैं एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता हूँ। बस आपको जितने भी सर्किट एलिमेंट है सबको आपको करना होगा कवर, और सबका पोटेंशियल आपको ऐड करना होगा। अब हम लोग कैसे करते हैं ऐड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो आप अगर कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट जा रहे हो, आप अगर कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट जा रहे हो, तब आप इस कैपेसिटर का वोल्टेज लेना निगेटिव में। देखो मैंने क्या बोला, आप अगर मान लो कि ये कैपेसिटर था और ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, आप अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपको सबका ही वोल्टेज का समेशन करना है। तो आप अगर इस पॉइंट ए से करोगे स्टार्ट, तो सबसे पहले आपको मिलेगा कैपेसिटर, और उस पर चार्ज है देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू। और हम जब इधर क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं तो हम जा रहे हैं कैपेसिटर के अक्रॉस उसके पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ, तो हमको उसका वोल्टेज लेना है माइनस में। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि देखो तो हम जा रहे हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो जो आपका चेंज आने वाला है वो आपका माइनस में ही आएगा। तो अपने मन में ये बात तुम लोग बैठाना कि जब भी हम किसी सर्किट में मूव करेंगे और अगर हम कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट जा रहे हैं, तो हमको उसका पोटेंशियल डिफरेंस लेना है माइनस में, हमको उसका वोल्टेज लेना है माइनस में। मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग लेंगे कैपेसिटर का वोल्टेज वो कुछ आएगा माइनस क्यू बाई सी। माइनस क्यू बाई सी क्यों आया भाई? क्योंकि हम उसके पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे थे, तो उसका पोटेंशियल का वैल्यू था क्यू बाई सी, और चूंकि हम जा रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव तो मैंने साइन ले लिया माइनस।
अब आ गया आपका बैटरी, मेरा कैपेसिटर का काम हो गया। अब आपका आ गया बैटरी। बैटरी में भी सेम काम होता है, बैटरी में भी आपको सेम काम करना होता है। आप अगर बैटरी के पॉजिटिव से, आप अगर बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ जा रहे हो तो फिर से आपको लेना है माइनस। आप अगर बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो तो आपको उसका लेना होगा वोल्टेज प्लस में। सेम सिमिलर एज कैपेसिटर, पॉजिटिव से निगेटिव, माइनस माइनस से, या ऐसा बोलो कि निगेटिव से पॉजिटिव आपको प्लस लेना है। तो देखो तो यहाँ हम फिर से जा रहे हैं इस बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव, तो हम इसका फिर से ले लेंगे माइनस। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ हमने ऐड कर दिया माइनस भी। अब इसके बाद कुछ और भी सर्किट अगर एलिमेंट मेरे को मिलेंगे तो हम उसको भी लिखेंगे, और फिर सबका समेशन हम लोग जीरो कर देंगे। तो ऐसे बेसिक हम लोग को केवीएल का साइन कन्वेंशन यूज करना है। अब सब लोग मेरे को बताओ कि सब कुछ समझ में आया या कुछ डाउट है। देखो मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया है, जो क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। इसी क्वेश्चन को हम एक बार सॉल्व करते हैं फिर से केवीएल से। जैसे मान लो कि मेरे सर्किट में 6 माइक्रोफराड, ये 3 माइक्रोफराड का दो कैपेसिटर हमने सीरीज में जोड़ा है, और यहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी हमने कनेक्ट किया है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा, तो सब लोग जल्दी से बोलें कि आएगा 10 माइक्रो कूलम, क्योंकि ये जो कैपेसिटर दो सीरीज में है तो इनका आने वाला है नेट 2 माइक्रोफराड, और 2 माइक्रोफराड इंटू 5 चार्ज आपका आएगा 10 माइक्रो कूलम। वो हमने पहले फाइंड कर चुके हैं, लेकिन अब हम जा रहे हैं फाइंड करने यूजिंग केवीएल। हम लोग अब कर्चफ्स लॉ यूज करके फाइंड करेंगे, और देखना ये कितना आसान होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है, और ये आपका हमेशा यूज होता है। आपका सर्किट कैसा भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो जाए, केवीएल आपका हमेशा ही वैलिड होता है, इसलिए बहुत ही यूजफुल टेक्निक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब ध्यान से देखो, जब भी मेरा बैटरी चार्ज सप्लाई करता है सर्किट में, तो उसमें चार्ज का जो फ्लो होता है वो होता है उसके निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ। मतलब कि ये जो मेरा बैटरी चार्ज सप्लाई कर रहा होगा वो कुछ ऐसा होगा, देखो चार्ज का ये आने वाला है डायरेक्शन। अगर जब बैटरी चार्ज सप्लाई करता है, तब बैटरी जब खुद चार्ज होता है तो हो सकता है कि उसमें चार्ज आपका उसके पॉजिटिव से निगेटिव में भी जा सकता है। लेकिन इधर मेरे सर्किट में सिर्फ एक ही बैटरी है, मतलब वही चार्ज सप्लाई कर रहा था, तो यहाँ पे चार्ज उसके माइनस से प्लस में जाएगा, जो मैंने यहाँ पे शो किया है। अब देखो तो यहाँ से चार्ज जो आएगा वो क्यू यहाँ पे जाएगा, क्यू यहाँ पे, तो यहाँ गया प्लस क्यू, और यहाँ जाएगा माइनस क्यू। सिमिलरली जो आपका ये था, यहाँ भी आएगा प्लस क्यू, और यहाँ भी आएगा आपका माइनस क्यू। वेरी गुड सर, हाँ बिल्कुल आएगा। अच्छा देखो, यहाँ पे एक कैपेसिटर वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का एक और भी बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट होता है। वो देखो क्या होता है कि जो मेरा प्लेट बैटरी से कनेक्टेड नहीं होता है उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड प्लेट। तो उसमें जितना चार्ज पहले होता है बाद में भी चार्ज उतना ही होता है। तुम ध्यान से देखो तो बैटरी जब हमने कनेक्ट नहीं किया था तो सारे प्लेट पे चार्ज था जीरो, तो इस प्लेट का चार्ज प्लस इस प्लेट का चार्ज वो आया हुआ जीरो। हमने जब बैटरी कनेक्ट कर दिया है तो इस प्लेट पे जितना माइनस में आया है इस प्लेट पे उतना ही प्लस में आया है। देखो फिर से माइनस और प्लस आपका जीरो ही हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये यूजफुल कंसेप्ट होता है कि आपका जो भी प्लेट्स आइसोलेटेड है उन पे नेट चार्ज होता है जीरो, उन पे नेट चार्ज चेंज ही नहीं करता है। या आप एक कंसेप्ट और भी ऐसे समझ सकते हो कि पहले ये जो मेरे सारे प्लेट्स थे वो सबके सब थे अनचार्ज। मैं ये सब यूज करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए इसमें चार्ज क्यू आया तो यहाँ पे चार्ज हो गया प्लस क्यू। अब जैसे ही यहाँ पे प्लस क्यू आया, यहाँ से माइनस क्यू निकला, सॉरी यहाँ से प्लस क्यू निकला तो इस पे आ गया माइनस क्यू। अब ये जो क्यू था ये जाके इस प्लेट पे एंटर किया तो यहाँ आ गया प्लस क्यू। फिर ये जो प्लेट था यहाँ से क्यू निकला तो यहाँ आ गया माइनस क्यू, और वो जो फिर क्यू था यहाँ से निकला वो फिर आपका इधर आ जाएगा। बैटरी से जितना चार्ज निकलता है बैटरी में फिर से उतना ही चार्ज आपका एंटर भी करता है। तो देखो मैंने वो जो बताया आपको, यहाँ से इस प्लेट पे क्यू चार्ज आया तो यहाँ से क्यू निकला, वो क्यू यहाँ पे आया, फिर वो क्यू यहाँ से निकला, फाइनली वो आके बैटरी में चला गया। तो आप लोग इसको ऐसे यूज करना। अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब मेरे को इसमें केवीएल यूज करना है, और ये क्लोज लूप हमको दिख भी रहा है। क्लोज लूप आप नाम दे दो इसको, ए बी सी डी ई ए, ये मेरा क्लोज लूप है, ए बी सी डी ई ए। अब कोई एक अपना माइक्रोफोन ऑन करो और मेरे को बताओ कि हम कौन से पॉइंट से स्टार्ट करें और किस तरफ जाएं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। हम किसी भी तरफ जाएंगे, कहीं से भी जाएंगे, मेरा आंसर सेम आएगा। बोलो चलो ए से करते हैं स्टार्ट, और हम गए हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो आप जब ए से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज गए तो आपको सबसे पहला जो मिला है एलिमेंट वो मिला है 6 माइक्रोफराड वाला कैपेसिटर।
अब देखो तो आप जब क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो आप इस कैपेसिटर के लिए प्लस से माइनस में जा रहे हो, मतलब कि हमको यहाँ लेना है माइनस क्यू बाई सी, सबको अगर याद होगा तो। बिल्कुल सर, तो इस पे चार्ज था क्यू, और क्यू बाई इसका जो कैपेसिटर का वैल्यू है वो 6 माइक्रोफराड। मैं सिर्फ यूज कर रहा हूँ वैल्यू 6। मेरा जो आंसर आएगा चार्ज का वो आपका आ जाएगा माइक्रो कूलम में। सिंपलिसिटी के लिए मैं सिर्फ सी का वैल्यू 6 ले रहा हूँ, आप फाइनल आंसर में माइक्रो ऐड कर देना। तो मैंने लिखा माइनस क्यू बाई 6, ये आपका हो गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 माइक्रोफराड। उसके बाद मैंने यहाँ से हम जब आगे बढ़े तो हमको जो नेक्स्ट एलिमेंट मिला है वो मिला है 3 माइक्रोफराड का कैपेसिटर, और उसमें भी हम प्लस से माइनस ही जा रहे हैं तो उसका भी लेंगे माइनस, और चार्ज वहां भी क्यू था तो माइनस क्यू बाई 3। उसके बाद हम जब यहाँ से आगे बढ़े तो हमको मिला बैटरी। अब देखो तो इस बैटरी के लिए हम जा रहे हैं इसके माइनस से प्लस में, तो मतलब हम यहाँ लेंगे प्लस, और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंपली सॉल्व करो, देखो तो यहाँ से आ जाएगा 5 इक्वल टू क्यू बाई 6 प्लस क्यू बाई 3। 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा, यहाँ से आएगा क्यू, यहाँ से आपका आएगा 2 क्यू, यहाँ से आपका आ जाएगा 30। 30 इक्वल टू 3 क्यू। देखो तो क्यू का वैल्यू आ गया है 10 माइक्रो कूलम, जो हमने जब पहले सॉल्व किया था सीरीज वाले से तो आपका आंसर 10 माइक्रो कूलम ही आता। और देखो जब हमने केवीएल से किया तो आपका 10 माइक्रो कूलम ही आया। तो ये केवीएल यूज करना ज़्यादा आसान होता है, और मेनली हम लोग केवीएल का यूज तब करते हैं जब अपना सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो। देखो यहाँ पे मेरा सर्किट सिंपल था तो यहाँ हम सिंपली सीरीज और पैरेलल वाले से सॉल्व कर लेंगे। या जहाँ पे आपके सर्किट में एक से, हाँ मेनली सुनो, तुम लोग ऐसे अपने माइंड में सेट कर लो कि जहां भी मेरे सर्किट में एक से ज्यादा बैटरी दिख गया, बैटरी एक से ज्यादा, वहां पे हम लोग केवीएल यूज करेंगे। क्योंकि जैसे ही आपका एक से ज्यादा बैटरी आ जाता है फिर आपको सीरीज और पैरेलल समझ में नहीं आता है, तो वहां से करना थोड़ा सा कठिन होता है। जल्दी से इसको हाँ, हमको सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज फाइंड करना है, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या होगा भाई कि हम लोग को केवीएल यूज करना है। अब देखो मेरा एक पर्सनल सजेशन है, आप इसको बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमको जो आसान लगता है वो मैं तुमको बता रहा हूँ इनपुट अपना हेल्पफुल। कि जब भी ना आपको ऐसा दो बैटरी दिख जाए तो आप करना क्या कि दोनों बैटरी से चार्ज निकालो, आप दोनों बैटरी से आप चार्ज निकालो। तो मैंने बोला कि ये जो बैटरी 1 था जिसका वोल्टेज था 10 वोल्ट, उसके उससे चार्ज निकला Q1, और वो जो चार्ज जाएगा इसके माइनस से प्लस। तो मैंने यहाँ से बोला कि यहाँ से Q1 चार्ज आया, बिल्कुल। तो ये जो प्लेट था इस पे चार्ज आएगा प्लस Q1, और ये जो आपका प्लेट है उस पे चार्ज आएगा माइनस Q1। अब आप क्या करो कि ये जो सेकेंड बैटरी है आप इससे चार्ज निकालो Q2। आप किसी एक से भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर आपको फिर से वो थोड़ा सा लॉ ऑफ ज़्यादा ध्यान देना होगा, ये आपका आसान है ज़्यादा। हमने ये जो 20 वोल्ट वाला बैटरी था इससे भी मैंने Q2 चार्ज निकाला। अब ये Q2 यहाँ पे आएगा प्लस Q2, और देखो यहाँ पे आ गया माइनस Q2। तो मेरे पास अभी दो अननोन है, तो मेरे को एटलीस्ट दो इक्वेशंस चाहिए। अभी जो आपका थर्ड कैपेसिटर है, देखो ये 6 माइक्रोफराड वाला, उस पर मैंने कुछ चार्ज नहीं लिखा है, लेकिन आपको वहां भी चार्ज कुछ लिखना होगा। तो आप चाहो तो उस पर आप एक एक तीसरा वेरिएबल प्लस Q3 भी लेके आप इस पे चार्ज कर सकते हो कि इस पे प्लस Q3 तो इस पे माइनस Q3। मैं लेकिन मेरा जो पर्सनल सजेशन है कि आप एक नया वेरिएबल मत लो, आप Q1 और Q2 के टर्म में ही इस पे चार्ज लिख लो, और वो हम लोग लिखेंगे यूजिंग कर्चेप्स करेंट, एक या ऐसा बोला जंक्शन लॉ, जो जो अपना फर्स्ट लॉ था कि किसी भी पॉइंट पे जितना चार्ज आ रहा होगा उतना ही चार्ज जा रहा होगा। अब सुनो कैसे यूज करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से। देखो तो ये जो अपना प्लेट है इस पे चार्ज है माइनस Q1, मतलब कि इधर से पक्का चार्ज Q1 आ रहा होगा। इस पे चार्ज है माइनस Q2, मतलब इधर से पक्का आपका Q2 चार्ज आ ही रहा होगा। तो इसको मैं अगर पॉइंट ए मानूं तो इस पॉइंट 1 पे Q1 और Q2 आ रहा है, मतलब यहाँ से Q1 प्लस Q2 जा रहा होगा, और वो जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मतलब पक्का यहाँ पे Q1 प्लस Q2 चार्ज आ रहा है, मतलब कि ये जो आपका प्लेट है उस पर आपका प्लस Q1 प्लस Q2 चार्ज आ रहा होगा। तो ये जो सेकेंड प्लेट है वहां से Q1 प्लस Q2 जाएगा, मतलब कि इस पे आपका आ गया माइनस Q1 प्लस Q2। देखो ध्यान से, मतलब कि इधर से आपका Q1 और Q2 जा रहा है, और यहाँ से Q1 घुस गया इस बैटरी में और एक Q2 चला गया इस बैटरी में। अब देखो तो हमने जो चीज सीखा है सबका सब मेरे को वैलिड दिख रहा है कि ये बैटरी से जितना चार्ज निकला था उतना ही एंटर कर रहा है, इस बैटरी से जितना निकला था उतना ही कर रहा है एंटर, उसके अलावा इस पॉइंट ए पे जितना आया था उतना ही जा रहा है। उसके अलावा एक बात और कि ये जो मेरा 3 प्लेट था, देखो तो ये प्लेट 1, ये प्लेट 2 और ये प्लेट 3, ये तीनों आइसोलेटेड थे, मतलब इन पे पहले चार्ज था 0, तो इनके बाद में भी चार्ज होना चाहिए 0। तो देखो तो माइनस Q1
माइनस Q2 एंड प्लस Q1 प्लस Q2। देखो तो चार्ज आपका जीरो ही तो आ रहा है, मतलब कि हर तरीके से हमने अपना चेक कर लिया है, हम हर तरीके से सही है, मेरा आंसर गलत आ ही नहीं सकता है। तो ये आपका होता है कि कैसे आपको सर्किट में अप्लाई करना है, मैंने इसको यूज कर लिया सिंपल फॉर्म में। अब आपके पास सिर्फ दो ही अननोन है, तो एटलीस्ट आपको दो चाहिए इक्वेशंस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उसके लिए आपको दो क्लोज लूप चाहिए। और देखो तो मेरे को इस क्वेश्चन में तीन क्लोज लूप दिख रहा है, सबको ये दिख रहा होगा, तो आप कोई भी दो आप ले लो। मैं इसका नाम लिखता हूँ ए बी, अच्छा ये पॉइंट ए माना था, आप इसको पॉइंट सी मान लो। सी चार्ज इक्वल मतलब कैसे? भाई भाई वो यूज केवीएल इन लूप ए बी सी एफ ए, छोटा वाला जो लूप है, और मैंने लिखा है ए बी सी एफ ए, तो मैं ए से स्टार्ट करूंगा और जाऊंगा मैं क्लॉकवाइज। चलो मैं ऐसे जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको मिला है 2 माइक्रोफराड वाला कैपेसिटर, और उसके हम लोग पॉजिटिव से जा रहे हैं निगेटिव में, तो लेंगे माइनस, और उस पर चार्ज था Q1, और माइनस Q1 बाई 2 माइक्रोफराड, तो मैं से लिखता हूँ अभी 2। उसके बाद हम आए तो हमको मिला 6 माइक्रोफराड, और देखो इस 6 माइक्रोफराड में भी हम पॉजिटिव से जा रहे हैं निगेटिव में ही, तो हम फिर से लिखेंगे माइनस, लेकिन इस पे इस बार चार्ज है प्लस Q1 प्लस Q2, इस पे चार्ज है Q1 प्लस Q2, तो उस पर चार्ज एंड बाई उसका कैपेसिटर। उसके बाद हम आए तो हमको मिला बैटरी, हम अब जा रहे हैं बैटरी के माइनस से प्लस में, तो हमको यहाँ लेना होगा प्लस, तो प्लस 10 इक्वल टू 0। अब बस आप इसको सॉल्व कर लो, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ से आएगा -3Q1 -Q1 -Q2 प्लस 60 इक्वल टू 0, या इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा आपका 4Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 60। देखो सब लोग चेक करते रहना, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन, ये हमको मिल गया है फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब हम आ गए तो हम 4Q1 ही लिखा है, देखो इन लूप सी डी ई एफ सी, मैंने दो छोटे लूप लिए हैं, आप चाहते तो लूप ए बी सी डी ई एफ ए भी एक साथ आप ले सकते हो, तो भी आपका क्लोज लूप ही है। मैंने यहाँ पे दो सिंपल स्मॉल स्मॉल लूप लिए हैं, आप अपने घर पे और भी जो लूप है आप उसे कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो इन लूप सी डी ई एफ सी, मैं पॉइंट सी से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ इस तरफ फिर से क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हमको मिला है 4 माइक्रो फराड वाला कैपेसिटर, और उसमें हम लोग जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तब लेंगे प्लस, तो प्लस Q2/4। फिर हमको अब मिला है बैटरी, हम उसमें जा रहे हैं प्लस से माइनस, तो -20। फिर हमको मिला है 6 माइक्रोफराड वाला कैपेसिटर, उसमें हम जा रहे हैं फिर से माइनस से प्लस में, फिर से लेंगे प्लस प्लस। आप सुनिए देखिए, हम ले रहे हैं कि प्लस में, अब आपको चार्ज हमेशा लेना होता है चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, जैसे मत करना कि हम जा रहे हैं कुछ ऐसा, देखो इधर देख, हम जा रहे थे इस तरफ और हमको सबसे पहले मिल गया है प्लेट माइनस, तो हमने कर दिया -Q1 प्लस Q2, ऐसा कभी मत करना। चार्ज का मतलब होता है हमेशा चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, तो हम लोग चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ही लेंगे, तो हम Q1 प्लस Q2 ही लेंगे जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 6 और इक्वल टू 0। अब सब लोग खुद से सॉल्व करो और मेरे को जल्दी से वैल्यू बताओ Q1 और Q2 का, 2 मिनट में जल्दी से, ठीक है? चलो देखो इधर, इसको हम बोलते हैं नोडल नोडल एनालिसिस। चेक स्पेलिंग देख लो भाई, मेरे को स्पेलिंग का ध्यान नहीं होगा सही है गलत है। देखो सुन, देख इधर, इसमें करना क्या है, ये यूज करने से पहले तू एक बात समझ ले, हम लोग जब भी सर्किट में बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, हमको किसी पॉइंट का वोल्टेज क्या है उससे मतलब ही नहीं रहता है, हम लोग जब भी बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का। देख मेरा कहने का मतलब क्या है, कि मान ले कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट अगर है, तो जब भी हम लोग चार्ज फाइंड करेंगे तो वहां पे भी की जगह पे हम लोग 15 वोल्ट ही लेंगे। ये आपका डिफरेंस है इस दो प्लेट के बीच में, या इस पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मान ले कि इस पॉइंट बी का मैंने बोल दिया कि पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो मान ले बस ऐसा, और मान ले कि ये इसका पॉजिटिव प्लेट है और ये इसका नेगेटिव प्लेट है,
मैंने बोल दिया तेरे से कि इस पॉइंट बी का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज 20 वोल्ट, पक्का ना? क्योंकि मेरा जो जो पॉइंट ए है वो है एट हाई वोल्टेज, पॉइंट बी है एट लो वोल्टेज, तो मतलब कि पॉइंट ए का वोल्टेज पॉइंट बी से 5 ज्यादा है, और चूंकि हमने पॉइंट बी पे 5 माना था इसलिए पॉइंट ए का 20 हो गया है। चेंज अभी देख के कितना है, चेंज आपका या डिफरेंस आपका 15 ही है। अब मान ले हमने तेरे से बोला कि तू मान ले कि इस पॉइंट बी का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, मान ले बस। तो फिर से, और ये प्लेट है अपना पॉजिटिव प्लेट और ये है आपका आपका नेगेटिव प्लेट, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट ही है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अब अगर हमने पॉइंट बी का माना है 0 तो पॉइंट ए का हो जाएगा 15, क्योंकि पॉइंट ए था अपना हाई पोटेंशियल और वो पॉइंट बी से 15 ज्यादा था। अभी देख तो अपना डिफरेंस क्या है, डिफरेंस फिर से 15 वोल्ट ही है। इसका मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा कि आप अगर किसी एक पॉइंट पे आप अगर एक पॉइंट के पोटेंशियल का वैल्यू चेंज कर रहे हो तो किसी दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू चेंज कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करता है। और ये बात हम जब तुमको पढ़ाए होंगे वर्क पावर एनर्जी, तो वहां भी हम तुमको बताए थे कि आप कौन से पॉइंट पे ऐसा मान रहे हो 0 रेफरेंस पे, उससे आपका किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल चेंज होता है, वो डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है। और हम लोग जब भी बात करते हैं सर्किट में तो हमेशा हम लोग बात करते हैं डिफरेंस का। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब कोई सर्किट दिखे ना तो आप अपने मन से किसी एक पॉइंट पे 0 मान सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि हम 3-4 पॉइंट पे मान लिया 0, नहीं, आप सिर्फ एक पॉइंट पे मान सकते हो 0, और वो पॉइंट आप लोग अच्छे से चुनना, और उससे फिर आपका क्वेश्चन सारा आसान हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने इस पॉइंट पे मान लिया रेफरेंस, इस पॉइंट पे मैंने मान लिया कि यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट था, मैंने मान लिया सॉल्व करने के लिए। तो अगर इसका 0 था, अब ध्यान देखो, तो ये जो बैटरी है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, और हमको साफ दिख रहा है कि ये है पॉजिटिव प्लेट और ये है निगेटिव प्लेट। मतलब कि ये अगर पॉइंट ए था तो पॉइंट ए एट हाई पोटेंशियल है, और कितना है, इस पॉइंट बी से 10 वोल्ट ज्यादा था। तो अगर पॉइंट बी पे 0 है तो इस पॉइंट ए का पोटेंशियल पक्का होगा 10 वोल्ट। आप अगर पॉइंट बी का 5 मानते तो ए का होता 15, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप जो भी पॉइंट चुनना, आप रेफरेंस उसका मान लेना 0 और उससे कंपेयर करना। तो इस अगर पॉइंट ए का 10 है तो देखो ये भी पॉइंट ए ही है, क्योंकि यहाँ बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं आया है, तो इसका ही वोल्टेज हो जाएगा 10 वोल्ट। अब आपने यहाँ पे माना है बी को 0, और यहाँ पे डिफरेंस है 20 वोल्ट, तो मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा वोल्टेज 20 वोल्ट। देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा वोल्टेज 20 वोल्ट। अब इससे हमको किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज नहीं मिलने वाला है जब तक कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस ना मिल जाए। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट सी पे पोटेंशियल फाइंड कर लूं, अगर मैं इस पॉइंट सी पे पोटेंशियल फाइंड कर लूं, अब देखो कि जैसे ही तुमको पॉइंट सी का पोटेंशियल मिल जाएगा, अब तुमको सारे का सारा जितना भी कैपेसिटर थे सबका तुमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, चार्ज के लिए जस्ट सी इंटू भी कर देना है। मतलब अब अपना काम बस ये है कि आप इस पॉइंट सी का खाली पोटेंशियल फाइंड कर लो, आपके पास सिर्फ एक अननोन है। अब आपका ये क्वेश्चन इससे आपका एकदम बिल्कुल ही हो जाएगा सॉल्व करना आसान। तो हमने मान लिया कि लेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी या जंक्शन सी या फिर एट नोड सी इज एक्स वोल्ट। अच्छा एक बात तुम लोग और ध्यान देना रे, 99% क्वेश्चन में जब आपका कैपेसिटर का वैल्यू माइक्रो फराड में दिया रहता है, उस केस में आपका नेट कैपेसिटेंस का वैल्यू आता है माइक्रो में, आपका चार्ज का वैल्यू आता है माइक्रो में, आपका जो पोटेंशियल जो उसमें एनर्जी स्टोर होता है उसका भी वैल्यू आता है माइक्रो में, लेकिन वोल्टेज का वैल्यू आता है वोल्ट में, क्योंकि आपका भी होता है क्यू बाई सी, तो क्यू भी होगा माइक्रो में, सी भी होगा माइक्रो में, तो कट जाएगा। तो ऐसा नहीं कि तुम लोग फिर यहाँ भी जब वोल्ट फाइंड करना तो वहाँ पे कर दिया कि एक्स माइक्रो वोल्ट आ गया, ऐसा मत करना। तो आपका जो भी एक्स आएगा वो वोल्ट में ही आएगा। ठीक है, चलो अब सवाल उठता है कैसे फाइंड करेंगे एक्स। तो देखिए एक्स फाइंड करने के तरीका हम लोग क्या यूज करते हैं, मैं यूज करूंगा मेथड कि इस पॉइंट सी पे नेट अल्जेब्रिक, ऐसा लिखो अल्जेब्रिक समेसन के सी, जो फर्स्ट लॉ था अल्जेब्रिक समेसन ऑफ टोटल चार्ज एट सी इक्वल टू 0, मैं ये टेक्निक यहाँ यूज करने जा रहा हूँ। मान लो मैंने इस पे चार्ज माना था प्लस Q1, यहाँ मैंने माना था माइनस Q1, यहाँ मैंने माना था प्लस Q2, सॉरी यहाँ मैंने माना था माइनस Q2, यहाँ मैंने माना था प्लस Q2, यहाँ मैंने माना था प्लस, या छोड़ना भैया, इतना सुन रहे, इसमें तुमको ये
प्लस माइनस चार्ज भी नहीं सोचना है, बस तुम इसको ही भूल जाओ। खाली हमको करना है फोकस इस वोल्टेज पे कि ये वोल्टेज कैसे फाइंड करें। देखो, अब इस नोड सी पे किधर से चार्ज आ रहा है और कहाँ से चार्ज जा रहा है हमको नहीं पता है, हमको कुछ पता ही नहीं है कि इस नोड पे कहाँ से चार्ज आ रहा था, कहाँ से चार्ज जा रहा है, मतलब कौन से प्लेट पे प्लस होगा, कौन से प्लेट पे माइनस होगा, हमको कुछ पता नहीं है, एकदम जीरो नॉलेज है मेरे पास। लेकिन हम एक चीज तो मान सकते हैं ना कि इस प्लेट पे सारा का सारा चार्ज आ रहा था, हम ये मान सकते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं कि कौन किधर जा रहा है, तो हमने बस मान लिया ऐसे कि इस पॉइंट सी पे सारा का सारा चार्ज आ रहा है। तो अगर सारा का सारा चार्ज आ रहा है, कुछ जा ही नहीं रहा है, जीरो चार्ज जा रहा है, मतलब कि जो भी आ रहा था सबका अल्जेब्रिक समेशन हो जाएगा जीरो, जो कि हमने तुमको सिखाया था, एक्स वाई जेड। हाँ, तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा जीरो। बस आपको इतना ही बस ध्यान देना है कि इस पॉइंट पे सारा चार्ज आ रहा था, मतलब कि इधर से आ रहा है x, इधर से आ रहा है y, इधर से आ रहा है z, बस अपना काम हो गया। अब बस यूज करो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। अब देखो, इस पॉइंट सी पे चार्ज आ रहा था x चार्ज, x है क्या एक्चुअल, इस चार्ज ऑन 2 माइक्रोफराड, एंड चार्ज ऑन 2 माइक्रोफराड इज नथिंग बट इसका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस। और अगर हमने इस पॉइंट सी का x माना है, मतलब कि उस 2 माइक्रोफराड वाले का पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है आपका 10 माइनस एक्स, बोलो आएगा आएगा ना, 10 माइनस एक्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो हो गया c, और इनटू, क्या नहीं समझा बे, सिमिलरली अब फाइंड करो वैल्यू ऑफ y, बोलो क्या होगा, देख 20 माइनस एक्स इंटू 20 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस, अब फाइंड करो जेड, तो 0 माइनस एक्स इंटू 6 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से जल्दी से सब लोग x का वैल्यू फाइंड करो जल्दी से। देखो, हमने x को हमेशा माना है एट लोअर पोटेंशियल, या आप ऐसे बोलना कि अगर उस c पे सारा का सारा चार्ज आ रहा था, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मेरा जो पॉइंट सी था हमेशा वो था एट लोअर पोटेंशियल। जल्दी से इसको सॉल्व करो जल्दी से, और बोलो कि वैल्यू ऑफ एक्स कितना आ रहा है। तो वैल्यू ऑफ एक्स आ गया कितना भाई, 25/3 ना, 25/3 वोल्ट। अब जैसे ही हमको एक्स का वैल्यू मिल गया, हमको सबका पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है। अब बस फाइंड करो चार्ज, तो कितना आएगा एक्स, एक्स आएगा 10 - 25/3 इंटू 2, तो 10 - 25/3 इंटू 2, 30 - 25, 10/3, देख 10/3 माइक्रोकूलम, सेम आंसर अपना क्या होगा इन लास्ट केस ऑल्सो। अब फाइंड कर ले वैल्यू ऑफ वाई, कितना होगा 20 - x इंटू 4, तो 20 - 25/3 इंटू 4, देखिए 20 × 60 - 25 35, 35 से हो गया 140/3, 140/3 माइक्रोकूलम वाई मिल गया। जेड फाइंड कर लो जल्दी से, तो देखो फॉर वैल्यू ऑफ जेड क्या होगा, 0 - x इंटू 6, 0 - 25/3 इंटू 6, मतलब कि देखो तो यहाँ से -50 आएगा, कितना आएगा रे, -50 माइक्रोकूलम। -50 क्यों आया बता तो मेरे को एक बार, देखिए अपना आंसर आता था 140/3, -50 क्यों आया बे, क्योंकि आपने जो उसका माना है पोलैरिटी वो आपका गलत है। तो देखो कोई चापी नहीं है, देख इधर, ये थोड़ा ऊपर हो जाओ, ऊपर हो जाओ भाई, हाँ देख देख, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक्स को लोअर वोल्टेज पे माना था, लेकिन इस 6 माइक्रो फराड वाले के लिए आपका एक्स जो है वो एट हायर वोल्टेज है, मतलब कि हमारे हिसाब से इस प्लेट पे इस प्लेट पे माइनस चार्ज आना चाहिए था, लेकिन इस प्लेट पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे आया चार्ज पॉजिटिव, और कितना आएगा, तो 50 माइक्रो कूलम। देख सबके हमको मिल गया वैल्यू। अब सब लोग बोलो, ठीक है, इस 6 माइक्रो फराड वाले पे हमने माना था कि ये जो प्लेट है, देखो ये जो प्लेट है, ये वाला प्लेट, प्लेट 1, ये है एट लोअर पोटेंशियल, और ये जो प्लेट है ये है एट हायर पोटेंशियल, लेकिन एक्चुअल में इसका जस्ट उल्टा है, समझा। माइनस में आने का मतलब यही हुआ कि आपने प्लेट 1 को एट लोअर पोटेंशियल माना था, लेकिन वो है एक्चुअल में एट हायर पोटेंशियल, तो आप बस उसमें साइन वो करना, या आपने जिस पे चार्ज माना था माइनस, उस पे चार्ज एक्चुअल में प्लस होगा, समझा। हाँ, हमको सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज फाइंड करना है। हमने स्टार्ट किया सॉल्विंग बाई नोडल मेथड, आप इसको उस केवीएल से भी कर सकते हो, लेकिन हम जा रहे हैं सॉल्व करने नोडल से।
हमने इस पॉइंट को मान लिया जीरो। जैसे ही यहाँ माना जीरो वोल्टेज, यहाँ पे आ गया 6 वोल्ट, यहाँ पे भी आ गया 6 वोल्ट। हमने यहाँ पे मान लिया x, हो गया बस काम। अब हम मानेंगे कि हर तरफ से यहाँ पे चार्ज आ ही रहा था, यहाँ से भी चार्ज आ रहा था, यहाँ से भी चार्ज आ रहा था, यहाँ से भी चार्ज आ ही रहा है। तो देखिए क्या आएगा कि जो चार्ज आया 2 माइक्रोफराड से, तो आ जाएगा 6 माइनस एक्स इंटू 2, प्लस जो आएगा आपका 4 वाले से 6 माइनस एक्स इंटू 4, जो आपका आएगा इस 5 से, वो आएगा 0 माइनस एक्स इंटू 5 इक्वल टू 0। हो गया, सॉल्व करो इसको। 12 माइनस 2x प्लस 24 माइनस 4x माइनस 5x इक्वल टू 0, 36 इक्वल टू 5492 इक्वल टू 11x, x बराबर 36/11 वोल्ट। मतलब उस पॉइंट x का हमको वोल्टेज मिल गया 36/11 वोल्ट। अब हमको फाइंड करना है चार्ज ऑन 2 माइक्रोफराड, तो 6 माइनस x इंटू 2, तो 6 माइनस 36/11 इंटू 2, और ये आएगा माइक्रोकुलम में। तो 11 गुने 6, 66 माइनस 36, 60/11। वाह, देख 60, देख कितना कितना जल्दी सॉल्व हुआ, सही आंसर आ गया भाई, 60/11 माइक्रोकुलम हमको फाइंड करना था। बिल्कुल, अरे सबसे ये तेरा दिस इज क्या बोलते हैं, बेस्ट इफिशियंसी वाला मेथड, और ये है प्रो लेवल, और ये है प्रो लेवल। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस खटाखट एकदम। चलो नेक्स्ट हमको फाइंड करना है चार्ज ऑन 4 माइक्रोकुलम, तो 6 माइनस एक्स, सेम चीज आएगा, नहीं सेम चीज नहीं आएगा, 6 माइनस 36/11 और इंटू कर देंगे 4, तो ये आपका आ जाएगा 11 6 30 30 120/11। हो गया। अब हमको फाइंड करना था चार्ज ऑन 5 माइक्रोकुलम, चार्ज ऑन 5 माइक्रोकुलम, सॉरी 5 माइक्रोफराड, तो वहां पे आता 0 माइनस एक्स इंटू 5, तो 0 माइनस एक्स आया था 36/11 इंटू 5, मतलब ये आ गया -180/11 माइक्रोकुलम। मेरा आंसर आ गया है माइनस में, मतलब कि हमने माना यहाँ था माइनस, माना यहाँ था प्लस, लेकिन आंसर एक्चुअल में जस्ट इसका उल्टा होगा। मतलब यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज। और आप चाहो तो आप आंसर भी अपना वेरीफाई कर सकते हो कि अगर इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो इस पे पक्का प्लस ही तो होना चाहिए था, तभी तुम्हारा आइसोलेटेड प्लेट पे चार्ज 0 होगा। बोलो सब लोग जल्दी से, पक्का ना? हाँ हाँ, तो ये होमवर्क है सबके लिए, और इसको कैसे सॉल्व करना है मैं एक बार हिंट देता हूँ। चलो, कहाँ माने 0, बोलो बोलो कहाँ माने, बोलो। बिल्कुल, लेकिन नीचे मानना इधर भाई, आसानी होगा। चलो मैंने, ठीक है, मैंने यहाँ माना 0 पक्का, देख रहा है ना सबको? ये बोलो ना बे। हाँ तो यहाँ माना 0, तो पक्का यहाँ पे हो जाएगा 10 वोल्ट। यहाँ पे 0, देख इसका डिफरेंस 5 था, तो यहाँ 0 तो यहाँ पक्का 5 वोल्ट, पक्का। अगर यहाँ 5, अगर यहाँ 5, ये तो, और इसका डिफरेंस 10, तो इसका 15, पक्का ना? अबे देखो यार, तो यहाँ पे आ गया 15 वोल्ट। अब इस केस में अपने पास दो होगा अननोन, एक वोल्टेज यहाँ का एक्स, और एक वोल्टेज यहाँ का वाई। लेकिन फिर से तुमको जो हमने मेथड बताया है, तुम लोग उसी से करना। जो हमने तुमको सिखाया है वहां पे हमने सिर्फ एक जो था नोड वहां पे हमने यूज किया था, यहाँ पे तुम दो नोड पे करना। इसको मान लो नोड ए, इसको माना नोड बी, बस वही जैसे बताया वैसे ही मान लेना कि सारा का सारा चार्ज वहां पे आ रहा था। करना प्रैक्टिस, नहीं हो तो हमसे बोलना, हम हेल्प कर देंगे, ठीक है? चलो, कि फाइंड चार्ज फ्लोइंग थ्रू द स्विच, या फिर जो वायर था अपना, ये जो वायर था PQ, इससे कितना चार्ज फ्लो कर रहा था। तो एक मैंने बताया था उस दिन टेक्निक। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, नोडल वाले मेथड से। तो मैंने यहाँ का वोल्टेज मान लिया है 0, तो यहाँ 0 माना तो यहाँ भी हो जाएगा 0, और इसका है डिफरेंस 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 वोल्ट, पक्का। अगर अगर इस पॉइंट Q का वोल्टेज x है, तो देखो पॉइंट P और Q एक वायर से कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट P का भी वोल्टेज आपका x ही आने वाला है, पक्का ना? बोलो सब लोग। अब मान ले कि यहाँ से चार्ज आया था Q1, इधर चार्ज आया था Q2, तो ध्यान दे कि अगर इधर से Q1 आया है, इधर से Q2 आया,
तो यही Q1 प्लस Q2 इधर भी होना चाहिए। ये जो मेरा है ना सर्किट, मान लें कि अगर हमने इसको माना है Q3 और इसको हमने माना है Q4, तो Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q3 प्लस Q4, क्योंकि जितना चार्ज इस बैटरी से निकला होगा उतना ही चार्ज इस बैटरी में वापस एंटर भी कर रहा होगा, तो उसके लिए जितना वैल्यू ये होगा उतना ही वैल्यू आपका Q3 प्लस Q4 का भी होना पड़ेगा। पक्का? सब लोग हैं एग्री इससे? पक्का ना? अबे आवाज कैसे नहीं आएगा? हेलो। हाँ, सुन, देख इधर, हमने क्या बोला कि ये Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q3 प्लस Q4, सब लोग हैं ना इससे एग्री? ओके, चलो अब कुछ नहीं, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये Q1? तो 18 माइनस एक्स इंटू 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2? तो 18 माइनस एक्स इंटू 6 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q3? x माइनस 0 इंटू 6 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये Q4? तो x माइनस 0 इंटू 3। बस अब यहाँ से फाइंड करो जल्दी से वैल्यू ऑफ x। देखो तो सब में 3 कॉमन था, मैंने काट दिया, तो यहाँ से आ जाएगा 18 माइनस एक्स, ये प्लस होगा यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो प्लस 36 माइनस 2x इक्वल टू यहाँ पे 3 का 2 बच गया तो 2x और प्लस x। अब जल्दी से इसको आंधियों की तरह इसको सॉल्व करो। देखो तो यहाँ से आ जाएगा 54 माइनस 3x इक्वल टू 3x, 54 इक्वल टू 6x, मतलब x इक्वल टू 9 वोल्ट। समझा रे? अब बता, अब बोल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? 18 माइनस एक्स इंटू 3, तो 18 माइनस 9 इंटू 3 27 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2? तो 18 माइनस 6, 18 माइनस एक्स इंटू 6, तो 18 माइनस 54, 54 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q3? तो 9 इंटू 6, 54 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q4? 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q4? 20, 27, 20। अब देख सुन इधर, अब हमको चारों कैपेसिटर पे चार्ज मिल गया, तो इस पे ये Q1 कितना है भाई? Q1 है 27 माइक्रोकूलम और Q3 है 54। मतलब देख, इधर से 27 आ रहा है लेकिन इधर 54 जा रहा था, अब जितना आ रहा था उतना ही जाना चाहिए, मतलब पक्का इधर से 27 और आया होगा। समझा ना? तो वही वहां पे अपना आंसर भी था 27। तो इस मेथड से आप लोग इसको और इजीली सॉल्व कर सकते। तो अब मैं नेक्स्ट जो अपना चैप्टर आएगा वहां में मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा उसको, करंट वाले में। ये किसी सर्किट का एक पार्ट है, इसमें दो कैपेसिटर हैं और एक बैटरी है। हमको इस पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब ये क्लोज लूप नहीं बन रहा है तो इसका पोटेंशियल का सबका समेशन जीरो नहीं आएगा, तो आपको ए और ये बी के बीच में फाइंड करना है। सुनो देखो, हमने जो अभी टेक्निक सीखा है ना कि कैसे हम लेते हैं साइन इन कैपेसिटर और कैसे लेते हैं साइन इन बैटरी, अपने को वही यूज करना है। किसी एक पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है, मतलब कि आपको यहाँ फाइंड करना था वी ए माइनस वी बी, तो मैं इस पॉइंट ए से स्टार्ट करूंगा और फिर पॉइंट बी की तरफ ट्रेवल करूंगा, और उसके बीच में जितने भी एलिमेंट आएंगे सबका पोटेंशियल जो मैंने सीखा है वैसे ही हिसाब से ऐड करते जाऊंगा और वापस उस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। देखो कैसे, मैंने स्टार्ट किया पॉइंट ए से, तो मैंने लिख दिया वी ए। उसके बाद हमको मिला 4 माइक्रोफराड का कैपेसिटर और हम जा रहे हैं ए से बी के तरफ, मतलब और तो इस केस में हम जाएंगे इस कैपेसिटर के पॉजिटिव से निगेटिव में, तो हमको लेना है माइनस साइन। तो माइनस, इस पे चार्ज दिया है 4 माइक्रोकूलम, तो चार्ज हो गया 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस तो 1 माइक्रोफराड। फिर आया बैटरी, हम जा रहे हैं माइनस से प्लस में तो प्लस 10। फिर आया आपका कैपेसिटर, फिर हम जा रहे हैं इसके प्लस से माइनस में तो लेंगे माइनस, इस पे चार्ज कितना था 4 माइक्रोकूलम भाई, इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफराड। अब हम कहाँ पहुंच गए? अब हम पहुंच गए पॉइंट बी पे, तो हमने लिख दिया इक्वल टू वी बी। आपको एक से स्टार्ट करना है, जैसे आप पॉइंट पे पहुंचे आप लिख दो वी बी। अब देखो तो यहाँ से आ जाएगा वी ए -4 प्लस 10 -2 इक्वल टू वी बी, या फिर वी ए और यहाँ आ जाएगा +4 इक्वल टू वी बी। हमको फाइंड करना था वी ए माइनस वी बी, तो हो जाएगा -4 वोल्ट। तो -4 वोल्ट इज द आंसर। पक्का? बोलो। तो ये रहा होमवर्क, आपको ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए आप पहले चार्ज फाइंड कर लेना कि 2 और
ये 2 माइक्रोफराड और 4 पे कितना चार्ज आ रहा है, क्योंकि आप जब पॉइंट पी से क्यू जाओगे या क्यू से पॉइंट पी जाओगे तो उस केस में आपको इस दोनों पे चार्ज का वैल्यू चाहिए होगा। तो पहले चार्ज फाइंड करना हमने सिखाया कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद जो अभी सिखाया मेथड यूज करना। आंसर आपका आएगा 4 वोल्ट। तो आंसर भी आप चेक कर सकते हो। ये जो टाइप का क्वेश्चन है ना, इसमें मेरे पास दो कैपेसिटर रहेंगे। हम उन दोनों को पहले हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज करेंगे और उसके बाद उन दोनों को एक साथ करेंगे कनेक्ट, और उसके बाद आपको फाइंड करना होगा कि उन पे कितना फाइनल उनके बीच का पोटेंशियल क्या होगा या उन पे कितना चार्ज आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का दो आता है तरीका, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 में क्या होगा कि हम लोग सिमिलर प्लेट्स को जोड़ेंगे एक साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो कैपेसिटर को आप जोड़ रहे हैं उसका पॉजिटिव वाला को हम जोड़ेंगे पॉजिटिव के साथ, और जो उसका माइनस प्लेट का जो होगा वो हम जोड़ेंगे माइनस प्लेट के साथ। तो टाइप 1 में हमने वही लिया है। जैसे मान लो कि इसको मैं समझाता हूँ एक क्वेश्चन लेके ही। ये मान लो एक कैपेसिटर 1 था और ये मान लो कैपेसिटर 2 था। इसका वैल्यू मान लो आप ले लो 4 माइक्रोफराड, इसका ले लो वैल्यू 2 माइक्रोफराड। मैंने इसको मैंने इसको नाम दे दो C1, इसको अपना नाम दे दो C2। मैंने इसको 10 वोल्ट पे चार्ज किया पहले, और इसको मैंने चार्ज किया है 5 वोल्ट पे। मैंने इसको चार्ज किया है 10 वोल्ट पे, इसको चार्ज किया है 5 वोल्ट पे। और चार्ज करने के बाद देखो तो 4 माइक्रोफराड इसका था कैपेसिटेंस और 5 वोल्ट तक चार्ज किया था, मतलब कि इस पे चार्ज आने वाला है 20 माइक्रोकूलम। और मान लो कि इस पे चार्ज आया है पॉजिटिव, इस पे चार्ज आया है नेगेटिव। तो इधर चार्ज आपका आएगा 20 माइक्रोकूलम, यहाँ पे आपका चार्ज आएगा -20 माइक्रोकूलम। सिमिलरली इस पे मान लो मैंने चार्ज किया था पॉजिटिव, इसको मैं ये आपका चार्ज है नेगेटिव, तो यहाँ भी आपका आएगा 20-20, यहाँ आपका आएगा +20 माइक्रोकूलम और यहाँ आपका आएगा -20 माइक्रोकूलम। तो पहले ये मेरे ऐसे कैपेसिटर्स थे और बाद में मैंने उनको एक स्विच के सहारे जोड़ दिया है। ऐसा कुछ जोड़ दिया, देखो ऐसा उनको एक साथ जोड़ा, और उनको एक साथ हमने ऐसे जोड़ा है कि पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव के साथ है और निगेटिव प्लेट निगेटिव प्लेट के साथ है। अब हमको फाइंड करना है इनका कॉमन पोटेंशियल। फाइंड कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। फाइंड कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। देखो सिंपल सा कहानी ये है कि जब हमने इनको चार्ज किया था तो इनको मैंने डिफरेंट वोल्टेज तक चार्ज किया था। इसको चार्ज किया था 5 वोल्ट तक और इसको चार्ज किया 10 वोल्ट तक। अभी क्या होगा कि हमने सीखा है कि अगर कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो चार्ज फ्लो करता है, तो यहाँ भी चार्ज फ्लो करेगा, मतलब एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज फ्लो करेगा, और वो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। तो हमको यही फाइंड करना है कि फाइंड कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर्स एंड चार्ज फ्लो, एंड ऐसे लिख लो फाइनल चार्ज या फिर चार्ज फ्लो, कि कितना चार्ज फ्लो किया है इस सर्किट में। तो इसके लिए हम यूज करेंगे केवीएल। इसके लिए हम करेंगे यूज केवीएल। मैंने मान लिया कि लेट V इज द पोटेंशियल, लेट V इज द कॉमन पोटेंशियल। ऐसा मान लो कि जोड़ने के बाद उनके बीच का जो पोटेंशियल आया है वो आपका आ गया है V। अब कैसे फाइंड करेंगे V? तो हमको अगर V फाइंड करना है तो इनको जोड़ने के बाद इन पे फाइनल चार्ज क्या आएगा वो हमको फाइंड करना होगा, तभी ना हम लोग Q/C से फाइंड करेंगे वोल्टेज। हाँ बिल्कुल। उस Q को फाइंड करने के लिए सोचो वो हम लोग कैसे फाइनल चार्ज फाइंड करेंगे कि जोड़ने अभी इस पे चार्ज था 20 और इस पे भी चार्ज है 20, लेकिन जोड़ने के बाद ये चार्ज चेंज करेगा, तो हम लोग वो फाइंड करते हैं। चलो, हमने ऐसा देखा कि ये जो मेरा C2 था वो था एट हाई वोल्टेज और जो C1 था वो था एट लो वोल्टेज। तो चार्ज पक्का फ्लो किया होगा C2 से C1। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से C2 से X चार्ज निकला, C2 से X चार्ज निकला, तो यहाँ पे X किया होगा एंटर। अब जैसे ही यहाँ पे X एंटर किया उतना ही यहाँ से X निकलेगा और फिर उतना ही X यहाँ पे एंटर करेगा। ये आपको ऐसे करना होगा जो हमने आपको सिखाया भी था। अब देखते हैं कि इसके बाद इन पे कितना कितना चार्ज आ गया है प्लेट्स पे। ये X चार्ज निकलने और एंटर करने के बाद, तो इसका कैपेसिटेंस था 4 माइक्रोफराड, इसका था कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड, और इस पे पहले चार्ज था इस प्लेट पे +20 और उसमें X एंटर किया है, तो इस पे चार्ज आ जाएगा 20 + X।
यहाँ पे पहले चार्ज था -20 और यहाँ से x निकला है, तो इस पे फाइनल चार्ज आएगा -20 -x, या फिर आप बोल सकते हो माइनस ले लो कॉमन 20 प्लस x। तो देखो अपना जो हमने चार्ज का जो किया है, ये सब दिखाया है वो सही भी है, क्योंकि जितना चार्ज इस पे है प्लस में, उतना ही चार्ज इस पे माइनस में है, और वही होना भी चाहिए इन कैपेसिटर। ये जो आपका था 2 माइक्रोफराड वाला, वहां से आपका x चार्ज निकला था, तो इस प्लेट पे पहले +20 था, वहां से x निकला, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस x। ये जो प्लेट है, यहाँ पे पहले -20 था, यहाँ पे एंटर किया है x, तो यहाँ हो जाएगा -20 प्लस x। आप फिर से चेक कर लो कि इस प्लेट पे जितना पॉजिटिव है उतना ही इस प्लेट पे निगेटिव भी है, मतलब कि मेरा चार्ज का जो हमने किया है डिस्ट्रीब्यूशन वो सही है। अब आपको फाइंड करना होगा x। x क्या है? x इज द चार्ज फ्लो। देख अबे हमने हमने तेरे को क्या बोला था कि ये 2 माइक्रो फराड वाले से x चार्ज निकला है, तो उससे पहले था +20, वहां से x चला गया, तो कितना आएगा उस पर अभी बोलो। ठीक है, देखो तो यहाँ पे x है तुम्हारा चार्ज फ्लो। अब हम यहाँ पे करेंगे यूज KVL। तो चलो मैंने यहाँ से स्टार्ट करके इस तरफ ऐसे कर लिया। तो सबसे पहले हमको मिला है 4 माइक्रो फराड, और हम जा रहे हैं उसके पॉजिटिव से नेगेटिव में, तो लेंगे -q/c। तो -q कितना है उस पर अभी 20 प्लस x, बाई c कितना है उसका 4। फिर हम आए तो हमको मिला ये 2 माइक्रोफराड वाला, उसमें हम जा रहे हैं उसके माइनस से प्लस में, तो उसका लेंगे प्लस, और उस पर चार्ज कितना है, उस पर चार्ज है 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स बाई 2, और ये इक्वल टू 0 है ना, सबका समेशन वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 0। तो ये 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4। देखो तो यहाँ से आ जाएगा -20 माइनस एक्स प्लस, यहाँ हो जाएगा +40 माइनस 2x इक्वल टू 0। ये आपका आ जाएगा 20 इक्वल टू 3x, यहाँ पे, या फिर यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 20/3 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज फ्लो किया है, इतना चार्ज फ्लो किया। तो अगर इतना चार्ज फ्लो किया है तो फाइनल चार्ज क्या होगा बोलो? आपका हो जाएगा फाइनल चार्ज ऑन C1। C1 का वैल्यू था 4 माइक्रोफराड, और मान लो कि इसको ये रहा अपना C2, इसका वैल्यू था 2 माइक्रोफराड। तो फाइनल चार्ज ऑन C1 आपका आ जाएगा 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। चार्ज ऑन C1 इज 20 प्लस एक्स, तो 20 और प्लस एक्स आ गया आपका 20/3, तब 20 × 80/3, तब यहाँ पे आने वाला है 80/3 माइक्रोकुलम प्लस में, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -80/3 माइक्रोकुलम। अब आप फाइंड कर लो चार्ज ऑन 2 माइक्रोफराड, तो वहाँ हो जाएगा 20 माइनस एक्स, तो आप फाइंड करो चार्ज ऑन C2, तो 20 माइनस एक्स, तो 20/3, तो वो आपका आ जाएगा 40/3, 40/3। तो यहाँ पे आपका आ गया है +40/3 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे आ जाएगा -40/3 माइक्रोकुलम। ये हमने फाइंड कर लिया है। अब ईच कैपेसिटर पे चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग। अब अपने को फाइंड करना था वोल्टेज। तो ध्यान से देखो, हमने आपको ये भी कहा था कि इन दोनों का वोल्टेज सेम आ जाएगा। अब आपको वोल्टेज चेक भी कर सकते हो कि कैसे हम बोलेंगे कि उनका वोल्टेज सेम है। तो मान लीजिए हमने वोल्टेज भी माना था, तो हमने लिखा कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C1, तो क्या आएगा उस पर जो चार्ज था, तो कितना चार्ज उस पर 80/3 बाई उसका जो कैपेसिटेंस था 4, तो बोल कितना आएगा, देखा आ जाएगा 80/12, या फिर आप इसको 20/3 बोल सकते हो, 20/3 वोल्ट मेरे ख्याल से, चेक कर लो। सिमिलरली वोल्टेज ऑन C2, तो ये आएगा उस पर चार्ज, तो 40/3 और बाई 2, तो देखो ये भी आपका 20/3 ही वोल्ट आ गया। तो देखो हमको साफ साफ ऐसा दिख रहा है कि दोनों का वोल्टेज सेम आ गया है। तो ये हुआ उनका कॉमन वोल्टेज 20/3 वोल्ट, और ये हुआ एक्स जो था वो कितना चार्ज फ्लो किया है, और बाद में जो हमने फाइंड किया 80/3 और 40/3, ये था उस पर फाइनल चार्ज। अब सब लोग बोलो, सबको इतना है तो ये ठीक है, यह है ना, समझ में आया सबको ना, क्लियर? अब चलिए तो कैसे सॉल्व करें 10 सेकंड में इसको। तो सबसे पहले आप चेक करना कि हमने जो प्लेट्स को जोड़ा है वो सिमिलर को जोड़ा है कि जोड़ा है अपोजिट को। तो यहाँ पे जोड़ा है हमने सिमिलर को, मतलब प्लस का प्लस के साथ, माइनस का माइनस के साथ। और ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो है टू फाइंड कॉमन पोटेंशियल, मतलब जो हमने फाइंड किया था ना VC1 VC2, ये है फॉर्मूला टू फाइंड कॉमन पोटेंशियल। देखो आपको करना क्या है, आपने जिस दो प्लेट को जोड़ा था
उस पे टोटल कितना चार्ज है आप पहले वो फाइंड कर लो। तो बोलो, हमने जिस दो प्लेट को जोड़ा था पॉजिटिव वाले के, तो इस पे भी था +20, इस पे भी था कितना +20, तो 20 और 20 कितना होता है 40। तो सर 40 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई आप दोनों के कैपेसिटर को ऐड कर दो, तो 4 + 2 6 माइक्रो फराड। देखो आपका आंसर आ जाएगा 20/3 वोल्ट। देखो, तू पहले समझ ना भाई, तू पहले ये जो हम तेरे को बताया वो तू समझा ना हम कैसे किया। जिस दो प्लेट को मैंने जोड़ा था उस पे टोटल चार्ज कितना था, मैंने उसको ऐड किया जोड़ने से पहले, तो +20 कितना आया +40 डिवाइडेड बाई दोनों कैपेसिटर को ऐड करो, 4 + 2 6 40/6 20/3 वोल्ट। अब जैसे ही हमको कॉमन पोटेंशियल मिल गया, अब आप दोनों पे चार्ज भी बोल सकते हो, तो 20/3 इंटू 4 80/3, देख वही आया था 80/3। 20/3 इंटू 2 40/3, देख वही आया था। समझा कि नहीं समझा? अबे बोलो जल्दी। हाँ, देखो मैं कैसे इसको चेंज करूंगा फॉर्मूले में। तो कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू नथिंग बट Q1 प्लस Q2, दोनों चार्ज का जो सॉरी दोनों जो थे कैपेसिटर उन पे जो चार्ज था, तो मैंने कर दिया Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये आपका हो गया फॉर्मूला कि दोनों जो प्लेट्स पे चार्ज थे नेट चार्ज उनको ऐड कर दो, और बाई जो कैपेसिटर्स थे उनका समेशन से डिवाइड कर दो। सिंपल सी कहानी है। या आप देखिए, मान लीजिए कि अगर मेरे को इन दो कैपेसिटर का पहले इन पे चार्ज नहीं होता पता, लेकिन इनको हमने कितने पोटेंशियल तक चार्ज किया था हमको वो होता पता, तो सिंपल से करते C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 हो गया। दिस इज द फॉर्मूला कि दोनों प्लेट पे कितना चार्ज था, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई दोनों का कैपेसिटेंस कर दो ऐड, वहां से तुमको मिल जाएगा कॉमन पोटेंशियल। या तुमको अगर उनके पहले चार्ज नहीं पता हो, उनका वोल्टेज पता हो, तो हम लोग C इंटू V से चार्ज करें, तो C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। जल्दी से इसको कॉपी करो जल्दी से बेटा, फॉर्मूला अच्छे। हाँ, और ये फॉर्मूला तभी करेंगे यूज जब आपका पॉजिटिव का जोड़े हो पॉजिटिव से। जब हम लोग जोड़ते हैं उल्टा तो थोड़ा सा इसमें चेंज होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हो गया ना ये कॉपी? चलो, अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाला। इफ प्लेट्स ऑफ अपोजिट पोलैरिटी कनेक्टेड, मतलब कि प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ, तो मैं फिर से लेता हूँ वही क्वेश्चन। ये 4 था ना, 4 माइक्रोफराड और 2 था, 2 माइक्रोफराड। इस पे चार्ज था +40, तो मैंने यहाँ लिख दिया 40 माइक्रोकुलम। इस पे चार्ज आ गया -40, लेकिन इस बार हमने जो इसके प्लस को जोड़ा है जिसके साथ, उस पे इधर चार्ज हम आएगा माइनस, तो -20, और इस पे भी आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा +20। देखो इस बार जो मैंने जोड़ा है वो प्लस को जोड़ा है माइनस के साथ, लेकिन फिर भी जब यहाँ पे चार्ज का शेयरिंग खत्म हो जाएगा, तो फिर से ये दोनों का पोटेंशियल सेम ही आने वाला है। इस बार देखो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। मेथड वही है, जितना चार्ज था आप करो ऐड, तो 40 माइक्रोकुलम, इस बार प्लस नहीं है इस बार माइनस है, -20 माइक्रोकुलम, तो 40 माइक्रोकुलम -20 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाई 4 + 2 माइक्रोफराड, तो यहाँ से आ जाएगा 20/6, या फिर आपका 10/3 वोल्ट। इस बार जो आपका कॉमन वोल्टेज आया है वो आपका आया है 10/3 वोल्ट। या इसको लिखो इन फार्मूला के फॉर्म में, Q1 माइनस Q2 बाई C1 प्लस C2, या फिर C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये तब हम करेंगे यूज जब आपका हमने प्लेट्स को जोड़ा हो विथ अपोजिट पोलैरिटी। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमसे और पूछ सकता है, हीट लॉस, कि कितना हीट लॉस हुआ है, तो उसके लिए तुम फॉर्मूला ही लिख लो हीट लॉस के लिए। इस केस में, पहले केस में, मतलब कि जब हम पॉजिटिव को हम जोड़े होंगे पॉजिटिव से, जब हम जोड़े होंगे निगेटिव को निगेटिव से,
तो उस केस में जो हीट लॉस का आता है फॉर्मूला वो कुछ ऐसा आता है, हाफ C1C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये होता है हीट लॉस, तुम लोग बस इसको याद रखना। और इस सेकेंड केस में जब हमने इसको ऐड किया है विथ अपोजिट पोलैरिटी, उस केस में आपका डेल्टा एच जो आता है थोड़ा सा इसमें आएगा चेंज, C1C2 बाई C1 प्लस C2, और जहाँ पे हमने वहाँ लिया था V1 माइनस V2, यहाँ ले लेंगे V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। मतलब कि इस केस में हीट लॉस होगा ज़्यादा जब हम लोग प्लस को जोड़ेंगे माइनस से, तो इस केस में आपका हीट लॉस आने वाला है ज़्यादा। जल्दी से इसको कॉपी करो। क्वेश्चन है, टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर चार्ज सेपरेटली टू पोटेंशियल 20 वोल्ट एंड 10 वोल्ट respectively. The terminals of capacitor C1 and C2 are marked A, B and CD respectively. A is connected with C. देखो A को हमने जोड़ा है C के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो कैपेसिटर्स थे उनका पॉजिटिव को हमने जोड़ा है पॉजिटिव के साथ, और मैंने उनके निगेटिव को जोड़ा है निगेटिव के साथ। पक्का ना, यहाँ तक सी हो रहा है सब कोई। अब हमको फाइंड करना है कि फाइंड द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स। तो जब भी आप ऐसे दो कैपेसिटर को जोड़ते हो तो उनका जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का ही सेम आता है। और मैंने आपको फॉर्मूला से बताया था कि फाइनल पोटेंशियल जो फाइंड करने का फॉर्मूला है, जब आप पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ो, या तो आप यूज करो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये जो Q1 क्या है कि जोड़ने से पहले जो कैपेसिटेंस C1 था उस पर चार्ज कितना है, Q2 क्या है कि जोड़ने से पहले जो कैपेसिटर C2 था उस पर चार्ज कितना था, यही ना। तो हमको देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि C1 को मैंने 20 वोल्ट तक चार्ज किया था, C2 को मैंने 10 वोल्ट तक चार्ज किया था, तो उसी को हम लोग सेकेंड फॉर्म में C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 भी लिख सकते हैं। अब हमको सारा वैल्यू पता है, हमने इस चार्ज वाले फॉर्म से पोटेंशियल वाले फॉर्म में चेंज कर लिया है। देखो अब बस वैल्यू यहाँ पे करो पुट और चेक करो कितना आता है फाइनल पोटेंशियल का वैल्यू। तो मैं जब इसको यहाँ पुट किया मैंने, तो C1 आपका हो जाएगा 2 माइक्रोफराड, V1 आपका था 20 वोल्ट, मैंने उसको 20 तक चार्ज किया था, प्लस C2 आपका हो जाएगा 3 माइक्रो, V2 आपका हो जाएगा 10 वोल्ट क्योंकि मैंने उसको 10 वोल्ट तक चार्ज किया है, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 तो आपका आ जाएगा 5 माइक्रो फराड। देखो तो माइक्रो कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ से आपका 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 14 वोल्ट। ये आपका आ गया 14 वोल्ट। मतलब कि इन दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद इन दोनों का जो पोटेंशियल है या इन दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल है वो आ जाएगा 14 वोल्ट। पहले का आपका जो पार्ट का आंसर हमको मिल गया है। अब मैं चाहूँ अगर इसका सर्किट ड्रॉ करना तो कुछ ऐसा हो जाएगा। सर्किट कुछ ऐसा, ये आपका A, ये C, ये आपका B, ये D, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफराड, ये हो जाएगा 3 माइक्रोफराड, इस पे चार्ज पॉजिटिव, इस पे चार्ज नेगेटिव, इस पे चार्ज पॉजिटिव, इस पे चार्ज नेगेटिव, और इसका जो फाइनल पोटेंशियल आ गया है वो आपका आ गया है 14 वोल्ट। देखो हमने फाइंड कर लिया। अब हमको जैसे ही फाइनल पोटेंशियल मिल गया, अब हम इस दोनों कैपेसिटर पे चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग Q इक्वल टू C इंटू V। तो दोनों का पोटेंशियल 14 है, इसका था कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड, मतलब कि इस पे चार्ज आने वाला है 28 माइक्रोकूलम, तो इस प्लेट पे आएगा 28 माइक्रोकूलम, तो इस पे आएगा माइनस 28 माइक्रोकूलम। आपसे अगर चार्ज पूछता तो चार्ज ऑन 2 माइक्रोफराड तो हम उसे प्लस में लिखते हैं, तो C2 इंटू V, या आप इसको C1 बोल लो 2 वाले को, तो 2 माइक्रोफराड इंटू 14 मतलब कि 28 माइक्रोकूलम। अब नेक्स्ट आप फाइंड करो चार्ज ऑन 3 माइक्रोफराड, तो मैंने लिखा चार्ज ऑन 3 माइक्रोफराड इज C2, कितना है C2 3 माइक्रोफराड इंटू वोल्टेज इसका ही 14 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 42 माइक्रोकूलम। ये हमको इन दोनों पे चार्ज मिल गया। जो थर्ड क्वेश्चन था आपका कि क्या कितना यहाँ पे हीट जनरेट होगा, तो हीट के लिए मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था कि जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो आप ये यूज करना, हाफ C1C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। और V1 और V2 ये है कि हमने
इन दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करने से पहले इनका कितना वोल्टेज था, तो हमको सारे वैल्यू पता है। आप C1 आपका हो जाएगा 2 माइक्रोफराड, C2 हो जाएगा 3 माइक्रोफराड, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 ये हो जाएगा 5 माइक्रो, इंटू V1 माइनस V2, तो आप ले लो 20 माइनस 10 का होल स्क्वायर। देखो तो 1 माइक्रो से 1 माइक्रो यहाँ पे हो जाएगा कैंसल आउट, तो आंसर आपका आने वाला है फाइनल माइक्रो जूल में। 2 से 2 हो गया कैंसल आउट, तो बचेगा यहाँ से आपका 3 इंटू 20 माइनस 10, 10 का स्क्वायर 100 बाई 5 या फिर 60 माइक्रो जूल। तो इतना आपका वहाँ पे हीट डिसिपेट हुआ है, या इतना हम बोल सकते हैं कि एनर्जी लॉस हुआ है। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। तो क्या समझ में ना।